जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें, जेके पीएसआई हो, क्लास 4 का एग्ज़ाम हो, नैब तहसीलदार का हो, पटवारी का हो, आने वाले कोई भी रिक्रूटमेंट हो, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो कि जून जुलाई अगस्त में होने जा रहे हैं, जिसमें मैथमेटिक्स का पोर्शंस है। और हम इस सीरीज़ में क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे, चाहे वो एसएससी के हों, जेके एसएसबी को, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम एक एक वीडियो में करके इनको कवर करेंगे। और वीडियो को पास ज़रूर कर लीजिएगा, पहले आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद जो है अपना आंसर ज़रूर मैच करें। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से लिया गया है। तो देख सकते हो कि वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर अ मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 8 आवर्स। इफ द मैन रन एट ए स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर देन हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर वही इंसान 16 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है तो वो जो सेम डिस्टेंस उसने 8 घंटे में कवर किया था, अब वो कितने घंटे में कवर करने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। सर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। अब आपके पास डिस्टेंस की यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि ज़रूरत पड़नी है सर, क्योंकि यहाँ पे स्पीड मेंशन करी गई है और यहाँ पे टाइम मेंशन किया गया, क्योंकि उसने बोला कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने 8 घंटे में कुछ सफ़र तय किया है, वही सफ़र हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड इंटू टाइम करना पड़ेगा। स्पीड कितनी थी स्टार्टिंग में, 3 किलोमीटर पर आवर है, टाइम कितना है, 8 घंटे हैं, तो 8 3 से कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ का पता चल चुका है कि डिस्टेंस जो बात कर रहा है कि उसने सर्टेन डिस्टेंस की बात कर रहा है, वो सर्टेन डिस्टेंस उसने 24 किलोमीटर कवर करा है 3 की स्पीड से 8 घंटे में। ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि जो आपका यही जो सेम डिस्टेंस है, अगर वो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन करता है तो बताओ वो कितने टाइम में इस चीज़ को कवर कर लेता। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस आपके पास कितना है, 24 किलोमीटर है, और आपकी स्पीड कितनी है अभी की, फ़िलहाल की तो 16 है। ये कट जाएंगे किसके साथ, 8 के टेबल्स के साथ। 8 3 ज़ा 24 और 8 2 जा हो गया मेरा 16। 3/2 हमें क्या इंडिकेशन देता है, 3/2 हमें 1.5 के बारे में बताता है, और यानी कि 1.5 घंटे में ये सफ़र जो है ये तय हो जाएगा। ओके। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एवरेज से। द एवरेज ऑफ 4 टर्म्स इज़ 143। ओके सर। एंड द फर्स्ट टर्म इज़ 1/3 ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स, व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म। देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझो। आपको बोला जा रहा है कि कुछ 4 टर्म्स हैं, उनकी एवरेज कितनी है। 4 टर्म्स मान लो आप क्या होंगी, ए होगा, बी प्लस सी प्लस डी। अगर आप इनको 4 से डिवाइड करोगे तो आपके सामने इनकी एवरेज निकल जाएगी, मतलब कि ए की अलग से वैल्यू होगी, बी की अलग से वैल्यू होगी, सी की अलग से वैल्यू होगी। अगर आप इन चारों का सम की बात करें, इन चारों की सम की बात करें तो आप 143 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 4 के साथ। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, ये हो जाएगा मेरे सामने कितना, इनका सभी का सम कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन सब का सम हो जाएगा 572। ठीक है। दूसरा स्टेप हमारा ये आ गया कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 4 टर्म्स की बात करें, 4 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा पूरा, 572 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पता क्या बोला गया कि जो फर्स्ट टर्म है ना ये ए है, ये 1/3 है किसका, इन तीनों का। इन तीनों का क्या है, 1/3 है। अब इनको एक काम करो, ये जो 3 आइटम है इनको आप 3x लिख लो। ठीक है, 3x इनका, और इनका ही क्या है, 1/3 है। जो 1/3 है वो किसके इक्वल है, वो x के इक्वल है। अब ये पूरी इक्वेशन जो है वो फॉर्म्ड हो चुकी है, हमने यहाँ पे पूरा इसको सेटअप कर लिया। ठीक है, कि पहले जो है वो 3x है, ये जो 3 नंबर हमने बी सी प्लस डी का सम कितना है, 3x है, और इसका कितना है, फर्स्ट वाले का, उसको सिर्फ x है, क्योंकि उसने बोला कि उसका 1/3 पार्ट है लास्ट वाले 3 आइटम का। ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3x प्लस एक्स इक्वल टू कितना, 572। अगर आपकी x की वैल्यू यहाँ पे निकल गई तो मतलब कि आपको व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म का आपको सम भी पता चल जाएगा कि उसका एक्चुअल में वैल्यू कितनी है। ये हो जाएगा 4x। 4x में लिख लेता हूँ कि 572 के इक्वल है, और x की वैल्यू, आंसर भी निकल जाएगा और फर्स्ट टर्म भी हमारी निकल जाएगी। सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, 4। ये कितना हो जाएगा कि 14 4 ज़ा 14 4 ज़ा हो जाएगा 56, 1 बच गएगी तो 143। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने 4 के साथ ही डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 143। आई होप समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि अ ट्रेडर अलाउ अ 20% ट्रेड डिस्काउंट, 30% कैश डिस्काउंट इफ़ द लिस्ट प्राइस इज 1200। मतलब कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है,
उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना इन्होंने रखा था, उस प्रोडक्ट का प्राइस इन्होंने कितना रखा था, उस पर या कह सकते हो कि जो एमआरपी थी वो कितनी थी, जो उसमें एक्चुअल में प्राइस लिखा था वो लिखा था आपका 1200। ठीक है, आपको क्या किया गया, पहले उन्होंने बोला कि हम आपको ट्रेड डिस्काउंट देते हैं इस 1200 के ऊपर कितना 20% का, उसने आपको क्या दिया 20% का डिस्काउंट दे दिया। उसके बाद फिर क्या किया, जब आपने कैश पेमेंट की बारी आई तो आपको 30% का डिस्काउंट और मिल गया। तो टोटल आपको कितना डिस्काउंट आपको दिख रहा है, आप बोलो कि 20 + 30 कितना हो गया 50%, बट ये 50% का डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं आपको, यानी कि 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं। और 2 डिस्काउंट जो हैं आप तो एक ओरली तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हो, या तो एक मेथड है उसको अप्लाई कर सकते हो। मेथड ये होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे 2 डिस्काउंट आ रहे हैं तो आप A + B कर लो और -AB/100 कर लो, इससे आपका एक सिंगल डिस्काउंट कन्वर्ट हो जाएगा। ए मतलब पहला डिस्काउंट, बी मतलब दूसरा डिस्काउंट। ठीक है, पहला डिस्काउंट कितना है 20 का है, तो 20 प्लस कितना हो जाएगा 30, माइनस 20 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आएगा, 600 को डिवाइड कर दो 100 से, 20 कैंसिल आउट, और 20 और 50 20 और 30 हो गए 50, 50 में से 6 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 44%। मतलब कि पूरा अगर डिस्काउंट की हम बात करें कितना दिया जा रहा है 44% का डिस्काउंट यहाँ पे दिया जा रहा है। अब हमारे पास है पूरा नंबर जो है वो कितना है, इसी के ऊपर हम डिस्काउंट दे रहे हैं। अब सीधा अब इसका 44% निकालो। 2 तरीके हैं इसको निकालने के, या तो एक काम करो, या तो एक्चुअल फार्मूला लगा के इसका निकाल दो कि 44% ऑफ दिस नंबर, कि 44 अपॉन में नंबर कितना है 1200 है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरा 10 टाइम करने पर आ जाएगा 440, और 2 टाइम करने पर आ जाएगा मेरा 88। दोनों को ऐड कर लो 8 2 और कितना 528। मतलब ये जो रुपीस आया मेरे पास 528 क्या है, ये सिर्फ जो डिस्काउंट दिया गया कितना 44%, ये वो डिस्काउंट है। मतलब कि 528 की क्या दी गई है, उसको छूट दी गई है, उसको छूट दी गई है। अब हम क्या करेंगे, टोटल पैसे कितने थे हमारे पास, जो रेट दिया गया था उस पर 1200 था, 12 में से हम 528 को माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना बचेगा 762। ओके 762 हमारे पास बच जाएगा, 1 मिनट 672 सॉरी 762 नहीं बचेगा 672 हमारे पास बच जाएगा। एग्जाम्स में इलेक्शन वाले क्वेश्चन भी बड़ी बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे भी एक इलेक्शन वाला क्वेश्चन है, परसेंटेज से है। इन इलेक्शन कैंडिडेट्स विद 37% वोट्स लॉसेस बाय डिफरेंस ऑफ 5,20,000 votes to the winning candidates. What is the total number of votes cast in the elections with the 2 candidates? 2 कैंडिडेट्स हैं, मान लो एक तो ए है, एक तो कौन है ए है, दूसरा कैंडिडेट है बी, इनके बीच में इलेक्शन होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होती है इलेक्शंस होती है। इस कैंडिडेट को कितने वोट मिलते हैं 37%, और इसको कितने मिले होंगे, फिर आप बोलोगे सर इनको मिले होंगे 63%। देखो 37% इसको भी मिले हैं और 63% इसको मिले हैं, मतलब कि 37 अगर इसको मिले हैं तो 37 इसको मिलेंगे, इसको ऊपर इससे कितने ज़्यादा मिले हैं, मतलब कि 37 में हम कितना ऐड कर दे तो 63 हो जाए, हम बोलेंगे 26, मतलब कि 26% वोट जो हैं वो बी ने ज़्यादा लिए हैं, तभी बी जीता है। तो बस यही आपसे बोला जा रहा है कि अगर पहले वाला कैंडिडेट्स है वो कितने वोट से हार जाता है 5,20,000 वोट से हार जाता है, तो इसका मतलब वो 26% वोटों से हार चुका है। तो 26% की वैल्यू कितनी दी गई है 5,20,000 है। तो बस 26% की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो आप यहाँ पे जो कंटेस्टेड हुआ होगा ए और बी के बीच में, तो वहाँ पे जो लोगों ने वोट कास्ट करे हैं वो कितने किए 100% वोट कास्ट हुए हैं। तो ओके, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि 26% किसी नंबर का अगर 5200 है तो वो उसका बाई यानी कि 100% कितना होगा, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, कितना हो गया ये तो सर 20 लाख हो गया, ये तो क्या हो गया 20 लाख हो गया। तो 20 लाख जो है यहाँ पे टोटल जो वोट की कास्टिंग हुई है, जिन्होंने कैंडिडेट्स ने वोट दिए हैं, लोगों ने वोट दिए हैं, ठीक है, उन कैंडिडेट्स को 2 कैंडिडेट्स को वो कितने हैं 20 लाख लोग थे जिन्होंने वोट दिए। ए को 37% मिल गए, बी को 63% मिल गए, और देख लो जीतने वाले को ज़्यादा मिले हैं 26%। तो 26% की वैल्यू गिवन देके उन्होंने क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी इफ़ ए प्लस बी कितना है 5 है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर कितना है 75 है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजेस आपको करनी है। इस क्वेश्चन में गलती ये है कि ए प्लस
बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 15 है। ठीक है, इतनी इतनी सी चेंजेस करनी है कि ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 15 है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे इस चीज़ को भूल जाओ, ए प्लस बी अगर 15 है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर आपके पास 75 है, तो बताइएगा आंसर आपका क्या होने वाला है। तो सर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एक आइडिया मुझे मिल गया। सर क्या मिल गया कि आपने बोला कि यहाँ पे ए स्केयर माइनस बी स्केयर दिया है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पे ए स्केयर माइनस बी स्केयर की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 75 है। सर सामने दिख रही है। ए प्लस बी की कितनी है सर, 15 है। और ए माइनस बी नहीं है हमारे पास, बट निकालना क्या है, हमें ए बी निकालना है, मतलब ए को बी से गुना कर देना है। वो तब कर पाओगे जब आपको ए और बी की वैल्यू पता होगी। ठीक है ना। इस 15 का इससे है किसका लेशन, डिवीज़न का, कितनी टाइम, 5। अब हमने बोला कि ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है सर, वो गिवन है 15 है। तो ए प्लस ए और बी की वैल्यू आप निकाल सकते हो बड़ी आराम से, बिल्कुल निकाल सकते हैं हम। ए प्लस बी कितना है सर, 15 है। ए माइनस बी कितना है, 5 है। माइनस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a, इसके इक्वल है सर, 20 के इक्वल है। ए की वैल्यू सर कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी होने वाली है सर, बी की तो ओबियसली अगर ए की यहाँ पे 10 है, देखो ना, ए की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, ए की वैल्यू मैंने 10 निकाल दी, 10 में कितना जोड़ूँ तो 15 हो जाए, 5 जोड़ो, तो इसका मतलब बी की वैल्यू आपकी निकल गई। सोचने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। बट आपको किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, आपको बस ये पूछा जा रहा है कि आपको ए बी निकालना है, मतलब ए बी निकालना है। ए बी का मतलब हो गया कि ए इंटू बी निकालना है। तो ए कितना है, 10 है, बी कितना है, 5 है, 10 5 कितना हो गया, 50 हो गया। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितना आंसर, सॉरी यहाँ पे 50 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो कितना आंसर आया हमारा, 50 आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट सॉरी, इस क्वेश्चन को मुझे रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि स्लाइड सेव नहीं हुई। ठीक है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में तो 5 है, बट एक्चुअल में यहाँ पे करेक्शन है। ए प्लस बी की वैल्यू जो है वो आपकी 15 है। ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर की वैल्यू कितनी है, 75 है। अब आपको पता है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है। बिल्कुल सही बोला सर। इसकी जगह मैं 75 लिख दूँ ए स्केयर माइनस बी स्केयर की जगह, और ए प्लस बी की जगह मैं 15 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे ए माइनस बी आ जाएगा। 15 ने 75 को 5 टाइम कर दिया, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब आपके पास ए प्लस बी भी है और ए माइनस बी भी है, कर लो। ए यहाँ पे ए और बी की वैल्यू आपके सामने निकल जाएगी। वो कैसे कि इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, ए प्लस बी 15, ए माइनस बी 5, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a इक्वल टू कितना, 20, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अगर a की वैल्यू 10 है तो b की कितनी हो जाएगी, 5 है, तभी तो 10 और 5 15 होते हैं। ठीक है, अब आपको बोला गया कि a b निकालना है। a b के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। a इंटू बी मतलब a b, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5 है, किसके इक्वल, 50 के इक्वल। तो 50 इज द सही आंसर। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है ये जेकेएसएसबी का ही क्वेश्चन है। जेकेएसएसबी के अभी 2025 में एग्ज़ाम में जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन पूछा है, तो हमने भी आपके लिए लेके आ चुके हैं कि विशाली शर्मा वॉट एन आर्टिकल कितने का, ₹5744 का, 5744 का। शी गिव 256 टू ए मैकेनिक टू रिमूव इट्स डिफेक्ट। शी देन सोल्ड इट फॉर ₹5700। व्हाट वाज हर लॉस परसेंटेज। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इजी से इजी क्वेश्चन है। ऐसे तो क्लास 4th में भी नहीं आएगा क्वेश्चन। देखो उसने एक आर्टिकल कितने का खरीदा, उसने आर्टिकल खरीदा 5744 का। उसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हैं, आपके कोई किसी डिफेक्ट को रिमूव करवाने के चार्जेस हैं, रिपेयर करवाने के चार्जेस हैं, तो वो उसी में इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे कि मार्केट में आप क्या लेने जाते हो, मान लो कि आज के टाइम पे कोई फ़ोन लेने जाते हो, तो फ़ोन आपने लिया कोई 20,000 का, उसका एक्स्ट्रा चार्जेस भी तो लेना पड़ेगा ना। तो आप किसी को क्या बोलेगा, मैंने सिर्फ 20,000 का फ़ोन लिया, आपने तो बोलोगे कि 1500 2000 का मैंने चार्जेस भी तो लिया है, तो वो तो उसी में ऐड करना पड़ेगा। 256 हो जाएगा। टोटल पैसे कितने लगेंगे, ये हो जाएगा मेरा 6,000। मतलब कि पूरा खर्चा उसने जो एक आर्टिकल पे लगाया है वो कितना लगाया है, 6,000 का लगाया है। ठीक है, बाद में वो क्या कर रही है, इसको बेच रही है, यानी कि सोल्ड कर रही है। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस सर 5700 है। सामने देख रहा है कितने का लॉस हो रहा है सर, सामने दिख रहा है ये 300 का लॉस हो रहा है। 300 का क्या हो रहा है,
लॉस हो रहा है 300 रुपये का उस लड़की को, विशाली को, ठीक है। 300 रुपये का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। बट आपको पूछ रहा है कि परसेंटेज क्या है उसकी लॉस होने की। देखो परसेंटेज किस पे कैलकुलेट की जाएगी, जितने का उसने खर्चा किया उसी के ऊपर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमेशा प्रॉफिट हो लॉस हो किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, सीपी के ऊपर। कॉस्ट प्राइस कितनी थी 6000, सेलिंग प्राइस कितनी है 5700। बता दो कि इसका 300 जो है वो कितना परसेंट है। सर आपके पास है 6000, 6000 का 10% की बात करूँ तो होता है 600। ये तो 300 है, मतलब 600 का हाफ 300, और 10% का हाफ 5%। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5%। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, और इसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो इसको ज़रूर शेयर करें, और बाकी की वीडियो की तरह इसको भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी इसका जल्द ही लाएं, जिसमें आपको अपनी प्रैक्टिस, एक रैंडम क्वेश्चन जो है इस टाइम प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लास 4th का एग्ज़ाम हो, MTS के एग्ज़ाम हो, गार्डनर के हों, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को ज़रूर बताएं कि इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर्स जितने भी हो सकते हैं व्यू करवाइएगा जल्द से जल्द, और हम आपके लिए तब तक नेक्स्ट पार्ट रेडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।